करेंगे खाजूवाला विधानसभा में आगे आने वाले चुनाव में दावेदारी करने वाले मदन लाल जी मेघवाल से, जो अभी हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था और अभी खाजूवाला विधानसभा में ये कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी के लिए सक्रिय हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने पिछला चुनाव लोकसभा का लड़ा और इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या फ़र्क है सर? कोई फ़र्क नहीं है। विधानसभा के चुनाव के माध्यम से भी जनता की सेवा करनी है, लोकसभा के चुनाव के माध्यम से भी जनता की सेवा की जाती है। चूँकि 2023 का चुनाव पहले है विधानसभा का चुनाव, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने आम जन के कल्याण के लिए जितनी फ्लैगशिप योजनाएं जारी करी है, इसको देखते हुए हम कांग्रेस जन और पार्टी सभी ये चाहते हैं कि 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। इसके लिए मैं 2023 में विधानसभा के चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अभी 2 दिन से इलाके में घूम रहा हूँ, जिसके अंदर 2-3 बातें जो सामने आई है मुख्य रूप से यहाँ पर। एक तो यहाँ ये है कि अनूपगढ़ को जो ज़िला बनाया गया है, अनूपगढ़ ज़िले के अंदर ये चर्चा है क्षेत्र में कि छत्तरगढ़ विधान तहसील और खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ ज़िले में मिलाया जा सकता है। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि या तो खाजूवाला को ज़िला बनाएं, अन्यथा इन दोनों तहसीलों को बीकानेर में ही रहने दें। ये अनूपगढ़ ज़िले में शामिल नहीं होना चाहते हैं। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आम जन की ये ज़बरदस्त आवाज़ है कि सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं, सरकार की योजनाएं बहुत शानदार है। हर छोटे से छोटे आदमी जो गांव में ठेठ बॉर्डर पर बैठे हुए आदमी, उन सब तक को योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है। लेकिन जनता में जो हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ जनता में रोष है। सर, वो तो अपनी उपलब्धियां बहुत से गिना रहे हैं कि हमने वो पूरे खाजूवाला विधानसभा में विकास कार्य किए हैं, अभी भी उनकी योजनाएं हैं वो खाजूवाला विधानसभा में है, वो एक्टिव है और उन पे काम हो रहा है। आप अपनी उपलब्धियां कैसे उनकी टक्कर में गवर्नमेंट को या कांग्रेस पार्टी को गिनवाएंगे ताकि आपको टिकट मिल सके? देखिए, जो उपलब्धियाँ होती है ना, वो व्यक्ति की नहीं होती है। उपलब्धियाँ सरकार की है, उपलब्धियाँ पार्टी की नीतियों की है। और ये जो काम हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में काम हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में बेहतरीन काम हुए हैं और अभी भी जारी है। तो जो भी काम है वो व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत तो आदमी की अपनी छवि होती है, जिसके बारे में मैंने कहा कि लोगों में अच्छी धारणा नहीं है। विकास जनता का हक है, किसी का एहसान नहीं है। जनता के पैसे से ही विकास होता है, किसी का अपने जेब के पैसे से विकास नहीं किया जाता है। तो विकास एहसान नहीं है, ये एक सेवा है। और ये जो काम है, ये हमारी सरकार द्वारा माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा हुआ है। सर, आप 2 दिन से लगातार खाजूवाला क्षेत्र के दौरे पर आपको 2 समस्याएं पता लगी। अगर आप 4 साल से लगातार इस खाजूवाला क्षेत्र में रहते तो जनता की कितनी समस्याएं आपके पास आती? अभी जैसे अपने समस्याओं की बात करें तो खाजूवाला को जिला अनूपगढ़ में शामिल करने की मांग है, चाहे यहाँ पे किसानों को मुआवजा की बात करें या फिर खाजूवाला रावला रोड की बात करें, और खाजूवाला नगर पालिका बनने के बावजूद भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। तो आप आगे आने वाले 6 महीने में किन किन कार्यों पे है वो अपना फोकस करेंगे ताकि आप है वो जनता के दिल पे राज करें? देखिए, ये जो अभी आपने जितनी बातें बताई है, मैं आपको बता दूं, मैं 4 साल से क्षेत्र में नहीं था, लेकिन मैं क्षेत्र से लगातार संपर्क में था। और ये भी नहीं कह सकते मैं क्षेत्र में बिल्कुल नहीं था, मैं आता जाता था, बीच में आता जाता रहा हूँ। जब फसल के खराबे को लेकर के जो धरना चल रहा था, उस धरने के अंदर मैं आया भी था, लोगों के बीच में गया हूँ, मैंने अपनी बात रखी है, जनता की बात सुनी है और जनता की बात को मैंने ऊपर तक पहुँचाया भी है। ज़िले की जहाँ तक की बात है, इस संबंध में भी यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनकी बात को मैंने ऊपर तक पहुँचाया है और आगे भी मैं इस काम को करता रहूँगा। संपर्क जनता के बीच में मैं फिजिकली कम रहा हूँ, ये हो सकता है, लेकिन मेरा जुड़ाव और टेलीफोन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से और अन्य जो संवाद माध्यम है, उनके माध्यम से मैं लगातार लोगों से जुड़ा रहा हूँ। सर, लास्ट सवाल, कांग्रेस पार्टी यहाँ के लोकल विधायक और वर्सेज आपको ही कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देगी? देखिए, ये तो वैसे पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्यों देगी या क्यों नहीं देगी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन मैं इतना जान सकता हूँ कि पार्टी मुझे इसलिए दे सकती है और पार्टी को देना चाहिए कि एक स्वच्छ छवि का आदमी, एक ईमानदार छवि का आदमी और जनता के बीच में बहुत सुलभ सरलता से जो उपलब्ध हो, जो लोगों की अच्छे से बात सुने, इन सब चीज़ों को देख करके जनता की यदि आवाज़ है
तो पार्टी इस पर ज़रूर विचार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ मदन लाल मेघवाल, जो खाजूवाला विधानसभा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि ये पिछले कुछ समय से है वो खाजूवाला विधानसभा के अंदर फिजिकली तौर से नहीं दिखे, परंतु इनका दावा है कि ये आने वाले दिनों के अंदर लोगों की समस्याओं का निदान गवर्नमेंट से करवाएंगे और कांग्रेस पार्टी इन्हें टिकट देगी। मैं खबर फास्ट के लिए अजय डेलू, राजस्थान।